बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आज वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको बताया जाए कि कबूतर के परों में, जिस तरह मैंने बीच में एक वीडियो अपलोड करी थी, आपको बताया था कि फ़ीमेल के जो अगर आप पेयरिंग कर रहे हो, अच्छे बच्चे हासिल करना चाहते हो, तो आपने परों में क्या ख़ुसूसियत देखनी है, वही आपसे शेयर की थी उस वीडियो में। उस वीडियो के ऊपर एक भाई ने मुझे सवाल भी किया है कि आपने जिस तरह बताया कि नर और मादा के पर में देखना है कि पर की चौड़ाई, जो कबूतर के यानी कि तीली पे जो पेपर होता है उसकी चौड़ाई यानी कि तो वो फ़र्क रखनी है, यानी कि अगर फ़ीमेल है तो उसकी कम चौड़ाई हो परों की, और जो मेल है उसकी थोड़ी उससे ज़्यादा हो, यानी कि ओवर ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ना हो जाए। क्योंकि जो ज़्यादा परों के ज़्यादा चौड़े पर का कबूतर होता है तो वो बिल्कुल नहीं परवाज़ करता शानदार, और बिल्कुल यानी बहुत कम परवाज़ी कबूतर कहलाते हैं। तो इसी तरह आपने जो दरमियाना पर है, दरमियानी चौड़ाई पर की, वो आपने सेलेक्ट करनी है नर में, और उससे ज़रा कम चौड़ाई जो है वो मादा में आपने सेलेक्ट करनी है। तो इसी तरह मैंने उस पर बताया था आपको। तो जो आपको मैंने ये भी बताया था कि 10वीं कली और 9वीं और 8वीं, ये अगर 10वीं बड़ी है उससे थोड़ी छोटी हो जाए 9वीं, और उससे थोड़ी छोटी हो जाए 8वीं, इस तरह के पर के साथ आपने कौन सा कबूतर पेयर अप करना है। तो आप कोशिश करो या तो इसके साथ पेयर अप करो कबूतर 9वीं और 10वीं कली का बराबर हो जाए, या 8वीं 9वीं 10वीं ये तीनों कलियां बराबर हो जाए तो बहुत शानदार और बहुत बेस्ट कबूतर है अगर आप इस तरह का। क्योंकि जो 10वीं 9वीं 8वीं कली जिनकी बराबर नहीं होती, 10वीं बड़ी और 9वीं छोटी, फिर उससे छोटी 8वीं होती है, इस तरह के कबूतर जो हैं तो बहुत शानदार परवाज़ के मालिक होते हैं। लेकिन उनमें एक चीज़ की थोड़ी खामी होती है, वो ये होती है कि ये कबूतर अक्सर लंबा उड़ा करते हैं, और लंबे उड़ने वाला कबूतर जो है वो अक्सर ज़ाया भी होता है और ख़ता भी करता है। तो इसी तरह दोस्तों अगर आप पेयर अप करोगे तो फ़र्क यही चीज़ का आपने ज़रूर रखना है कबूतर के परों में। अगर आपने ये चीज़ को नहीं समझा और आपने नर और मादा में दोनों चीज़ की एक ही परों को देख के अगर आपने जोड़ा लगा दिया, मतलब जिस तरह नर के पर और मादा के पर की तीनों कलियां एक जैसी हैं, तो दोस्तों मैं जो आपको समझा रहा हूँ बात यही है कि आपने इस तरह का पेयर अप नहीं करना। तो मैं आपको कबूतर पकड़ के वो भी दिखा देता हूँ, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आप समझ लोगे। तो इसी वीडियो साथ बने रहो दोस्तों। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो मैंने कबूतर हाथ में पकड़ लिया और आपको इंशाल्लाह तफसील से बताऊंगा। तो सबसे पहले आप नोट करो दोस्तों इसके परों पे। तो जो चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा था आप देख सकते हो, ये 10वीं कली बड़ी है, फिर 9वीं उससे छोटी, फिर उससे छोटी 8वीं कली। तो ये तीनों कलियां जो कबूतर की बराबर नहीं है, मतलब आप देख सकते हो तीनों कलियों में फ़र्क है। और इस तरह भी दोस्तों यही कंडीशन है, पर इस तरह के पर अभी कुछ पूरे नहीं है। मैं आपको बताना जो चाह रहा था इसी में आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह दोस्तों। तो आपने कोशिश करनी है दोस्तों, जब भी पेयर करो ऐसे कबूतर के साथ, तो आप या तो दोनों कलियां उसकी बराबर हो जाएं, 9वीं और 10वीं बराबर हो जाए। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ब्रीडर कबूतर के हवाले से। ब्रीडर कबूतर जो होते हैं, तो अगर आपने ऐसे कबूतर के इसके तरह के पर आपने कोशिश देखो, अगर आपने रखा है मतलब फ़ीमेल के पर इस तरह के हैं, तो इसके साथ जो मेल आप कोशिश करो वो बराबर, ये 9वीं और 10वीं बराबर हो जाए, या 9वीं 10वीं 8वीं ये तीनों कलियां बराबर हो जाए तो दी बेस्ट, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि इस तरह के जो पर के कबूतर होते हैं वो बहुत परवाज़ी होते हैं और बहुत शानदार परवाज़ किया करते हैं, तकरीबन बंद में रह के अपनी परवाज़ पूरी करते हैं। तो इसमें इस तरह के आप मेल और फीमेल में कभी ना जोड़ा लगाना, ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस है अगर आप एग्री हो तो। क्योंकि ये जो पर के कबूतर होते हैं ना, जिसकी 10वीं कली बड़ी, फिर 9वीं उससे छोटी, फिर 8वीं उससे छोटी, ये अक्सर कबूतर लंबा उड़ा करते हैं, ये लंबे जाया करते हैं। तो ये कबूतर जो लंबे जाया करते हैं, इनके बच्चों को घर में लगाना भी बहुत मुश्किल होता है, और अक्सर ये कबूतर जो है अंधेरे के दौरान या आंधी तूफ़ान जैसे होता है, बारिश मौसम ख़राब में ये कबूतर धोखा दे जाते हैं। तो आप परहेज़ करो ऐसे जोड़े लगाने से, कि आप कोशिश करो ये कि इनका मतलब सेम नर और मादा का पर इस तरह ना हो। अगर आपने इस तरह के पर के पेयरिंग करोगे तो आपको तकरीबन इसमें धोखा रहेगा मिलेगा, क्योंकि मेरा आजमाया हुआ है। क्योंकि ये जो मेरा पेयर है टैडी का, इसी का बच्चा मुझसे ज़ाया हो चुका है, इसी वजह से घर लगाते लगाते वो ज़ाया हो गया। क्योंकि इन नर और मादा दोनों के पर इसी तरह है, जिस तरह आप देख सकते हो नर की 10वीं बड़ी है, 9वीं छोटी है, फिर उससे छोटी 8वीं है। तो मादा की भी यही है, ये दोनों मतलब पेयर मेरा इस तरह का ही लगा हुआ है, और इसका बच्चा मुझसे ज़ाया हो चुका है। तो आपको भी यही हिदायत करूँगा कि आप इस तरह का पेयर ना लगाओ। क्योंकि ये मैंने जो स्पेशली ये जोड़ा रखा था, ये प्योरिटी के हिसाब से ला के रखा है मैंने, कि इससे आगे मैं क्रॉस करवाऊँगा, यानी
इनके बच्चे लेके मैंने आगे जोड़े में क्रॉस करने हैं। तो इस तरह मैंने एक बच्चा इसका छोड़ दिया टेडी उड़ाने के लिए और वो मुझसे ज़ाया हो गया। परवाज़ी बहुत अच्छी शानदार परवाज़ दिखाई, लेकिन वो घर लगाते लगाते ज़ाया हो गया। इस वजह से ज़ाया हो गया क्योंकि वो मैंने आपको जो चीज़ बताई है नर और मादा के अंदर यही चीज़ है, और इसी तरह के चीज़ के कबूतर जो होते हैं परों के, वो अक्सर बच्चे ज़ाया कराते हैं। परवाज़ी बहुत होते हैं लेकिन लंबे जाने की वजह से ज़ाया हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ से परहेज़ करो। तो आगे आपको समझ आ गई होगी। जो मेरा भाई जो उसका सवाल था कि यार मुझे बताओ आपने जो ये चीज़ बताई, अच्छा जो मैंने आपको बताई थी ये फ़ीमेल हो या नर हो या मादा, तो आप कोशिश करो फ़ीमेल के पर जो है वो कम चौड़ाई में रखो, नर जो हो उसके पर की चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा हो। और यहाँ आपने ये चीज़ देखनी है कि इनके साथ जो कबूतर आपने पेयरिंग में डालना है तो वो या ये 9वीं 10वीं बराबर हो जाए तो बेस्ट है, बहुत शानदार जोड़ा बनेगा इस तरह के परों के साथ अगर आप कोई पेयरिंग करो। तो इस तरह दोस्तों इस वीडियो के साथ अपने भाई बीबी को इजाज़त दो। तो ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।